Hello students, today we talk about the field energy density of a electric field. Field energy density of an electrical field. Field energy density. Field energy density मीन डेंसिटी हम सब पढ़ चुके हैं. डेंसिटी किस में होती है? वॉल्यूम में. ठीक है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी. ठीक है. अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी की. देखिए, तो इसके लिए अगर हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी होगी तो हम किसी डेंसिटी या सरफेस को लेते हैं. ठीक है. ये मान लिया हमारी कोई सरफेस है. कोई सरफेस है. ठीक है. इस पर पूरे पे चार्ज प्रेजेंट है. कंडक्टिंग सरफेस है इसलिए चार्ज प्रेजेंट है हमारा. ठीक है. पूरी सरफेस पर मान लिया ये हमारी एक सॉलिड नहीं, थोड़ी मूवेबल सरफेस है. मीन कैसी सरफेस है हमारी? ये एक फ्लेक्सिबल सरफेस. फ्लेक्सिबल मीन जैसा जो स्ट्रेस हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है या घट सकती है. मान लिया इस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी बड़ी हो गई. मीन शेप हमारी ये हो गई. सेकंड लास्ट प्रेशर की वजह से. किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से. ठीक है. अब देखिए इसका एरिया वेक्टर सरफेस का, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी सेम डायरेक्शन में इसके. ठीक है. अब देखिए मैं आपको नया प्रोसेस बताता हूँ. मान लीजिए जो ये सरफेस इंक्रीज हुई है, इसने कुछ वर्क डन किया होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज की होगी. तो हमें क्या पता है? जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस डी यू वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन के. ठीक है. मतलब हम जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे क्या वो हमारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. हमें ये पता है डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. ठीक है. अब ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की. तो जो वॉल्यूम में हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है? पी मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम. मान लिया कोई डी यू एनर्जी रिलीज की जिसमें डी वी डी डब्ल्यू वर्क डन किया और डी वी वॉल्यूम का. ठीक है. पार्शियल वॉल्यूम का. ये हमारा पी ई इलेक्ट्रिक प्रेशर. अब इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में बताया था. इलेक्ट्रिक प्रेशर हमारा क्या होता है? पी ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये हमारी क्या होती है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम एंड एयर. ठीक है. और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फॉर अ यूनिट चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमने क्या पढ़ी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर अ यूनिट चार्ज मीन सिंगल चार्ज के लिए. तो हम यहाँ पर आ गए. ठीक है. हमने क्या पढ़ रखा है? डी यू डी डब्ल्यू के इक्वल होता है कब? जब हम किसी पार्ट को एनर्जी देके और वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है. चलिए ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? डी यू इज इक्वल टू पी, और पी मेरा कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर.
कुछ भी, ठीक है, दोनों में से वी कैन राइट बोथ। नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गई U, मीन फील्ड एनर्जी फॉर अ यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या आ गई, फील्ड एनर्जी फॉर अ यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे पूरे वॉल्यूम के लिए फील्ड एनर्जी लिखनी हो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, मीन ये हमारा P और इंटू V, ठीक है, मैं ये लिखूंगा। मगर मुझे पार्शियल कंडीशन में लिखना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DU इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू DV। तो ये क्या आई हमारी फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मीन ये हमारी क्या है, फील्ड एनर्जी डेंसिटी। हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, प्रेशर, मीन इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारा कैसे फाइंड आउट हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा मीन एरिया डेंसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर एरिया डेंसिटी की फॉर्म में नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे तो हाफ एप्सिलॉन अपॉन वो इंटू E स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर की हेल्प से हम यूनिट फील्ड एनर्जी, मतलब यूनिट वॉल्यूम की फील्ड एनर्जी निकाल सकते हैं और पूरे एलिमेंट की भी फील्ड एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू लर्नर्स।